हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फॉर एवरी रीज़न इट्स नॉट पॉसिबल, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु हैव फेस द सेम सर्कमस्टेंसेस एंड सक्सीड। ये नहीं होगा या कुछ नहीं हो सकता, ये कहने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, पर इस दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने सेम सिचुएशन फेस करते हुए सक्सेस को हासिल किया है। ऐसा नहीं है कि उनकी सिचुएशन आपसे ज़्यादा बेटर होती है। दुनिया में काफ़ी सारे लोग जीरो लेवल से शुरू करते हैं और टॉप तक पहुँचते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को IAS 2020 की GS सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ TADF। यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन टर्म बेसिस पे पूछता है। कोई भी ऐसे पॉपुलर टर्म होती है जो उस साल की हो, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल या एनवायरमेंटल से रिलेटेड, वो उसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। TADF की फुल फॉर्म है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेक्नोलॉजिकल एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द हाई टेनेसिटी फाइबर्स विच आर लाइटेस्ट एंड टफेस्ट फैब्रिक्स मेनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री। Question number third, which one of the following is a measure of sustainable income level that can be secured without decreasing the stock of natural asset? Correct option हो जाएगा option number C, green accounting. Question number fourth, which of the following is a resource allocation as per Chinese development process? Correct option हो जाएगा option number B, structure of domestic demand. Question number fifth, which one of the following ratio is referred to as everything that has been invested in the past and to the whole income? Correct option हो जाएगा option number B, average capital to output ratio. Question number sixth, which one of the following methods of planning is an attempt to work out the implications of the development effort in terms of factor allocation and product yield so as to maximize income and employment? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स एन ट्रू वैल्यू फॉर फैक्टर्स और प्रोडक्ट? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेडो प्राइस। शेडो प्राइस क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉक्सी वैल्यू होती है। हम एज्यूम करते हैं कि हाँ इसकी मार्केट वैल्यू इतनी होगी। ये प्राइस मार्केट वैल्यू से कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये टर्म आपने सुना होगा सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, जहाँ पे हम दो मेथड यूज़ करते थे। फर्स्ट था यूनिडो मेथड एंड सेकेंड होता था लिटिल मिनरल्स मेथड। यूनिडो मेथड में हम क्या करते थे, डोमेस्टिक टर्म के रेफरेंस में हम लोग उसका सोशल कॉस्ट कैलकुलेट करते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल पॉलिसीज लीव्स नो फ्रीडम टू प्राइवेट एंटरप्राइज टू बाय प्लांट मशीनरी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री ऑफ इट्स चॉइस? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्पोर्ट कंट्रोल। Question number 9th, which one of the following is a particular form of collusive price fixing behavior by which firms coordinate their bids on procurement or product contract? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिड रिगिंग। अब बिड रिगिंग क्या प्रोसेस होती है? किसी भी नीलामी में या ऑक्शन में कुछ लोग बैठे होते हैं जो आपस में सेटिंग करते हैं और वो इसकी प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि इस जो ऑब्जेक्ट है जो सेल आउट हो रहा है उसकी कितनी प्राइस रखनी है। अब ज़बरदस्ती अब उसकी प्राइस को क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से भी हाईएस्ट प्राइस पे उसे सेलिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रैक्टिस ऑफ फर्म? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सक्लूसिव टेरिटरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, 10 years ago father was 12 times as old as his son and after 10 years father will be 2 times older than his son. The present age of father and son respectively are? एज्यूम कर लेते हैं फादर की एज होगी एफ एंड सन की एज होगी एस। 10 साल पहले फादर की जो एज थी वो अपने सन की 12 टाइम्स थी, तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी एफ माइनस 10 अपॉन में एस माइनस 10 इक्वल हो जाएगा 12 के। 10 साल बाद फादर की एज अपने सन की एज के 2 टाइम्स हो गई, तो एफ प्लस 10 अपॉन में एस प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फादर की एज होगी 34 ईयर एंड सन की एज होगी 12 ईयर। Then next question, question number 12. A number of friends decided to go on a picnic and planned to spend 96 on eatables. 4 of them, however, did not turn up. As a consequence, the remaining ones has to contribute 4 each extra. The number of those friends who attended the picnic is, क्वेश्चन में गिवन है कि कुछ फ्रेंड्स पिकनिक में जाते हैं, हम लोग मान लेते हैं x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 96, मतलब x तो हो जाएगा नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड y हो जाएगा जो वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ईटेबल्स में। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि 4 ऑफ देम हाउएवर डिड नॉट टर्न अप, मतलब उनमें से 4 दोस्त कंट्रीब्यूशन देने से मना कर देते हैं, तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई विद y प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 96, मतलब 4 दोस्तों के रिफ्यूज़ करने की वजह से कंट्रीब्यूशन में 4 ऐड हो जाएगा। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13th,
कंसिडर द फॉलोइंग गोल्ड आर्टिकल्स P, Q, R, S एंड T विद डिफरेंट वेट। स्टेटमेंट आपको गिवन है। फर्स्ट है P वेट्स ट्वाइस एज मच एज Q। हम एज्यूम कर लेते हैं कि Q का वेट जो होगा X होगा, तो P का वेट कितना हो जाएगा, ट्वाइस है तो 2X हो जाएगा। सेकंड में कहा गया है Q वेट 4.5 टाइम्स एज मच एज R, तो R का वेट कितना हो जाएगा, X अपॉन में 4.5। R वेट्स हाफ एज मच एज S, S का वेट हो जाएगा 2X अपॉन में 4.5। T weight less than P but more than R. Article T will be lighter in weight than, correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, P and Q. Next question, question number 14th. Consider the rectangle ABCD with D equal to 1/3 of DC in the figure. When the area of triangle AD is 20 centimeter square, the area of the rectangle ABCD will be. क्वेश्चन में आपको गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाई विद x इंटू एस, यहाँ से x मल्टीप्लाई विद h की वैल्यू आ जाएगी 40। रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा 120, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th. 4 metal rods of length 78, 104, 117 and 169 centimeter are to be cut into parts of equal length. Each parts must be as long as possible. The maximum number of pieces that can be cut will be. 4 मेटल रोड की लेंथ गिवन है, हम इन चारों का SCF निकालेंगे। SCF निकल जाएगा 13। हमें टोटल नंबर ऑफ पीसेस कैलकुलेट करना है, सबको 13 से डिवाइड कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th. द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 101 विच आर डिविजिबल बाई 5 इज। फर्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 5 से टोटली डिविजिबल होगा, 5, एंड लास्ट नंबर होगा 100। 5 to 100 का सम निकालना है। नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n मल्टीप्लाई विद n+1 डिवाइडेड बाई 2। 5 का मल्टीपल है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मल्टीप्लाई विद 21 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1050। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. In a group of 1000 people, 750 speak Hindi and 400 speak English. The number of only Hindi speaking people is. Total number of people कितने हैं, 1000. कितने लोग उसमें से हिंदी बोल पाते हैं, 750, और कितने इंग्लिश बोलते हैं, 400. तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने होंगे, 150. अब इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि ओनली हिंदी स्पीकिंग पीपल कितने होंगे, 750 माइनस 150, 600, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th. Consider the following students in an examination. First statement है A scored more than B, C scored as much as D, E scored less than F, B scored more than C and F scored less than D. Find out करना है who scored the lowest. Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, E. Then next question है क्वेश्चन नंबर 19th. X is the continuous random variable with probability density function given by. अब आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है और लिमिट गिवन है, हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, इन सबका इंटीग्रेशन कर देंगे और इनकी गिवन लिमिट के साथ में k की वैल्यू आ जाएगी 1/8, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. इन ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ ए कर्व इज ट्रेस्ड आउट बाय ए पॉइंट मूविंग इन सच ए वे डेट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स लाइन एट राइट एंगल टू ईच अदर इज ए कॉन्स्टेंट, देन दोज फिक्स लाइन आर कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसिम्पटोट्स। Question number 21. Among the effects of design specification on cost, which one of the following is the most significant that influences the producibility of end product? Correct option हो जाएगा option number B, large tolerance. Question number 22. Which one of the following is not the best approach for the prevention of product reliability? Correct option हो जाएगा option number D, cost. Question number 23. Which one of the following is not the way of estimating the statistical parameter and it is integral part of analysis or synthesis task when probability of failure is involved? Correct option हो जाएगा option number C, propagation of weight. Question number 24. In order to limit the seriousness of an accident, emergency control should be provided with which of the following as determining factor in the location of emergency stops? Correct option हो जाएगा option number A, speed and ease of operation. आज का last question, question number 25. The general value of log 1 plus iota plus log 1 minus iota is. log m plus log n को हम कैसे लिख सकते हैं, log m मल्टीप्लाई विद n, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी log 2 प्लस log 1। अब log 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, log e की पावर iota 2n पाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्प्रेड लव एवरीवेयर यू गो, लेट नो वन एवर कम टू यू विदाउट लिविंग हैप्पियर। जहाँ जाइए वहाँ लोगों में प्यार और खुशियाँ फैलाइए। हम सभी इंसान हैं, हमेशा याद रखिए कि जितनी रिस्पेक्ट आपकी है उतनी सामने वाले की होगी। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।